वैक्सीन की बात कर लेते हैं एक दफ़ा फिर और आपको बताएं कि मुल्क भर में वैक्सीन की किल्लत का सामना हुआ तो हुकूमत ने वैक्सीनेशन पॉलिसी ही तब्दील कर डाली और NCOC ने वैक्सीन की दूसरी खुराक 6 हफ्ते बाद देने की हिदायत कर दी है। और इससे पहले आपको याद दिला दें दूसरी खुराक 3 से 4 हफ्तों बाद दी जाती थी। एटलीस्ट दैट्स हाउ वी टुक इट एज वेल। और इसके पीछे क्या साइंस है अवाम समझ नहीं पा रहे। दूसरी खुराक लेने की मुद्दत वैक्सीन की दस्तयाबी के मुताबिक घटाने या बढ़ाने के कुछ तो असरात होंगे। वाफिर मिकदार में वैक्सीन मौसूल होने के बावजूद ऐसे ऐलानात आम लोगों के जहनों में तशवीश पैदा कर सकते हैं। फौरी वजाहत ऑब्वियसली ज़रूरी है और इसीलिए हमने भी आज इनवाइट किया सर्विसेज हॉस्पिटल कराची के MS डॉक्टर फरहत अब्बास हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे कि कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल मुल्क भर में जारी है, लेकिन पिछले हफ्ते देखा गया है कि वैक्सीन की काफ़ी कमी हो गई थी। सेंटर्स बंद करना पड़े थे, बंद रहे थे कुछ दिन। तो क्या अब हालात बेहतर हैं? मुस्तकिल सप्लाई मिल रही है वैक्सीन की? पहले तो ये बता दें। देखो, ये 3 फरवरी से वैक्सीनेशन का अमल जारी है। सारी हम लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान में, जो कि दुनिया भर में वैक्सीन लोगों को लग रही है। और अभी तक मेरे ख्याल के 1 करोड़ से बहुत डोजेज़ पाकिस्तान में लग चुके हैं। और हमारे फेडरल मिनिस्टर साहब ने भी ये एक हदफ मुकर्रर किया था कि 7 करोड़ वैक्सीन इस साल के एंड तक लगानी है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, खुसूसन हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहबा और सेक्रेटरी साहब ने भी टारगेट हमें यही दिया हुआ है कि मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट करें। पिछले दिनों में सिर्फ एक दिन के लिए वैक्सीन का शॉर्टेज ज़रूर हुआ था, और दैट वाज ए सैटरडे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेंटर वो भी खुला रहा है। सैटरडे को भी हमने तमाम दिन वैक्सीन लगाई है। संडे को वैसे छुट्टी हो गई है, पहले जिस हफ्ते के 1 दिन होती थी। और रात को तक हमें मेरा मतलब है मंडे की मॉर्निंग में हमें वाफिर मकदार में हज़ारों की तादाद में सैनोविक, सैनोफार्म ये वैक्सीन अवेलेबल हो चुकी है। देखो, ये चीज़ होती है, एक डिमांड एंड सप्लाई होती है। या ये वैक्सीन हमें जहाँ से मिलती है आगे से स्टोरों से हमें हम तक पहुँचाई जाती है। उसमें एक दिन का तो शॉर्टेज हर जगह पे ही हो जाता है, या डेवलप मिशन में भी हो जाता है। ये इतना बड़ा अमल नहीं था। हर चीज़ों को हमने पॉजिटिव ही लेना चाहिए। लोग कह रहे थे ये वैक्सीन नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी। अब देखो ना कि इसका अगर 1 दिन का वक्फा है जो अब डेट दी गई है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हफ्ता बाद में भी लग जाए या 10 दिन बाद में भी लग जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमारा। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीन की शॉर्टेज पर NCOC ने यह ऐलान भी कर दिया है कि वैक्सीन को 2 टीकों के दरमियान फासला अब 3 हफ्ते के बजाय 6 हफ्ते होगा। अब 3 हफ्ते वाली मुद्दत तो एक साइंसी तहकीक है। पूरी दुनिया में इसी तरह से वैक्सीन लग रही हैं। तजर्बात भी इसी बिना पर मुकर्रर हुए थे, ये सारे तय जो की गई थी गाइडलाइंस। अब 6 हफ्ते होने से इसकी अफादियत में क्या कुछ कमी नहीं आ जाएगी? NCOC में हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, फेडरल हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, तमाम सूबों के हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी हैं। ये सारे के सारे अपने इत्तेफाक राय से, और ये नहीं होगा कि NCOC ने कोई ये इस तरह का डिसीजन किया होगा जो कि वैक्सीनेशन की एफिकेसी को मुतासर कर रहा हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये भी इसमें भी उन्होंने कंपनी पॉलिसीज़ और बीच में सारे के सारे रिसर्चर और ये बैठ के डिसीजन किए हैं। इससे मैं पहले भी आपको कह रहा हूँ कि हफ्ता या 10 दिन पहले वैक्सीन लगाने के बाद में भी कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बल्कि जो सेकेंड डोज होती है वो बूस्टर डोज होती है। पहले ही हम लोगों को ये वायरस जो बॉडी में हम उनको वैक्सीन लगाते हैं तो उससे इनकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है, एंटीबॉडी बॉडी जिसम में प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं। सेकंड वैक्सीन जैसे ही हम उसको सेकंड डोज लगाते हैं तो वो फिर क्योंकि अंदर ऑलरेडी इनकी एंटीबॉडी बन चुके होते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा तादाद में बनना शुरू हो जाते हैं। तो एक मेरा मतलब ऑलरेडी एक आर्मी तैयार खड़ी होती है और उसको वो बूस्ट अप करती है, या उसको हम बूस्टर डोज कहते हैं। कोविड-19 एक इस पर रिसर्च चल रही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है, और इसमें चेंजिंग आती रहेंगी। और ये कंपनी के ही जो वैक्सीन बनाने वाले होंगे उन्हीं का डिसीजन होगा कि मेरा मतलब है कि बेस्ट एफिकेसी आप किस तरह, या बेस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वैक्सीन की अफादियत आपको कब मिलेगी। चलिए, ये भी आपने समझा दिया डॉक्टर। अब ये भी बताइएगा कि वैक्सीन की बात तो हो गई, लेकिन अब भी आदादो शुमार बता रहे हैं कि ख़ास तौर पर कराची में अभी कोरोना केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और फिर ऑब्वियसली आपको पता है कि तीसरी लहर जो थी वो अभी कुछ थमी है, और फिर डेल्टा वेरिएंट वाली चौथी लहर का भी एक ख़तरा वैसे तो मतलब एक सोच रहा है इंसान, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। हाउएवर कराची में हस्पताल जो हैं इस सूरत हाल के लिए तैयार हैं कि अगर ऐसा हुआ तो आर वी रेडी? देखो, वायरस मौजूद है, कोरोना भी होगा,
अब आप डेल्टा रेयर की बात कर रहे हो, उससे पहले ब्राज़ीलियन का आया था, इंडियन वेरिएंट का आया था, इंग्लैंड वेरिएंट का आया था, अफ्रीकन वेरिएंट का आया था। लेकिन देखो अक्लमंदी यही होती है, कौम को एक पहले से ख़तरे से आपको देखो इंडिकेशन आ चुकी है। इंडिया में जिस तरह भाई हमारे पास भी ये देखो बॉर्डर है, बॉर्डर को ये रोकेगी थोड़ी, ये अपना कोई ये वायरल इन्फेक्शन रोकेगा थोड़ी, लेकिन हमें तैयार होना चाहिए कि, और हमारे पास टाइम भी है। और मेरे ख्याल से अक्लमंदी यही होती है कि आपको पहले से हर चीज़ की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर ये देखा जाए, कराची एक मेरा मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी है, 2.5 करोड़ की आबादी है, और आप भी जानते हैं, मैं भी कराची में रहता हूँ, आप भी रहते हैं, यहाँ पे तंग गलियाँ, फ्लैट और ये वो, यहाँ पे इन्फेक्शन फैलने का ख़तरा दूसरे शहरों से बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा SOPs की ज़रूरत है, एहतियात की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात है कि हमको वैक्सीनेट करा लेना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी है कि जिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, उनमें से कोई भी अभी तक कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ है कि वो उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी हो। कोरोना हुआ तो ज़रूर है लोगों को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरहत अब्बास, बड़ी अच्छी तरह आपने सब कुछ समझा दिया। वैसे मैं आपको एडेड इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दे लूँ कि आई वाज जस्ट टॉकिंग टू समबडी इन UAE यस्टरडे। तो UAE ने ये किया है, बिकॉज ऐसे ट्रैवल गाइड्स आना स्टार्ट हो गए हैं कि आपको एक किस्म की वैक्सीन लगवानी है। तो व्हाट UAE इज़ डन इज़ कि अगर आपकी वैक्सीनेशन को 6 महीने गुजर गए हैं तो आप मुफ्त में हुकूमत की तरफ से फाइजर या कोई और वैक्सीन लगा सकते हैं। सो अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑप्टिंग फॉर दैट कि अगर आपकी पूरी वैक्सीनेशन जो 2 डोजेस साइनोफार्म की सपोज हो चुके हैं, 6 महीने उसके गुजर चुके हैं, तो अब आप आके फाइजर लगवा लें। बहरीन में तो 6 महीने का भी स्लॉट नहीं दिया, बहरीन वाले कह रहे हैं 3 महीने भी अगर गुजर चुके हैं आपकी डोजेस को, तो आप फिर आके या तो आप बूस्टर शॉट लगवा सकते हैं उसी साइनोफार्म का, वरना आप फाइजर लगवा सकते हैं। एंड बिलीव मी, सो मैनी पीपल आर ऑप्टिंग टू डू दैट बिकॉज ऑफ ट्रैवल। तो लिहाजा उस वजह से ये बहुत से लोग ये कर रहे हैं। अफसोसनाक सूरत हाल है कि ये ट्रैवल पाबंदियां और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस में मुख्तलिफ वैक्सीन का बता दिया गया कि ये होगी तो एक्सेप्ट करेंगे, ये होगी तो नहीं करेंगे। दिस शुडंट हैव बीन द केस, क्योंकि पहले आप हम सबको ये कहते रहे कि जनाब जो भी मिले वैक्सीन लगवा लें, और अब आप हमें कह रहे हैं कि हम एंटर नहीं होने देंगे अगर आपके पास ये वैक्सीन नहीं लगी होगी तो। आपको जो वैक्सीन मिल रही है प्लीज लगवाएं, इस चीज से नहीं रुकना। ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन जो भी वैक्सीन आपको अवेलेबल है लगवाएं।